Thank you students, welcome to Trisakti Defense classes. आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक एडवर्ब्स की बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है और आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज इन एडवर्ब्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो एडवर्ब्स हैं वो है वेरी एंड मच। वेरी एंड मच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर इनका हिंदी मीनिंग समझे तो दोनों का मतलब होता है बहुत। वेरी एंड मच दोनों का मतलब होता है बहुत, लेकिन इनके यूजेस में कुछ बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल इनसे रिलेटेड जो है, फर्स्ट रूल ये है कि वेरी का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ। वेरी का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, जबकि मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जबकि मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है आप समझते होंगे बहुत अच्छे से। और अगर आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपको क्लियर किया जा चुका है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। और भी अगर बेसिक डिटेल्स आपको चाहिए तो ये वीडियो देखने के बाद आप हमारे जो पिछले लेक्चर्स है, जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी देख लेंगे, ताकि आपका जो बेसिक्स है, बाकी कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो फिलहाल एक बार थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ कि पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री में क्या है। देखिए कोई एक एडजेक्टिव ले लेते हैं, लाइक एक एडजेक्टिव है गुड। गुड मीन्स अच्छा। ये क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसके कंपैरेटिव की बात करें तो बेटर होता है। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर होता है। एंड इसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है। ठीक है, ये एक रैंडम एडजेक्टिव है जिसमें देख रहे हैं कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में वर्ड्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, इस तरीके से भी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होंगे जिनके लास्ट में ई आर लगाकर कंपैरेटिव का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके लास्ट में ई आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे अगर एक एडजेक्टिव हम ले लेते हैं टॉल, तो क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है। इसके कंपैरेटिव की बात करें तो होता है टॉलर। ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। एंड अगर इसके सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो टॉलेस्ट होगा। टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो ये समझ लिया हमने कि किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ई आर या ई एस टी ऐड करके हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बेस एडजेक्टिव वही है। ठीक है, ये सेकंड हो गया। तीसरा तरीका ये होता है कि किसी एडजेक्टिव से पहले मोर या मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक अगर एक वर्ड हम ले लें, एक एडजेक्टिव ले लें ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इसका कंपैरेटिव फॉर्मेशन करना है तो आपको लिखना होगा मोर ब्यूटीफुल। एंड अगर इसके सुपरलेटिव का फॉर्मेशन करना है तो आपको करना होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने रिकॉल कर दिया कि किस तरीके से डिग्रीज का फॉर्मेशन होता है। थ्री मेथड्स हैं। एक तो रैंडम एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, तीनों वर्ड अलग अलग एग्जिस्ट करता है। दूसरा हमने समझ लिया कि लास्ट में ई आर या एस टी लगाते हैं। तीसरा हमने समझ लिया कि उससे पहले मोर या मोस्ट लगाकर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिटेल। अब हम आ जाते हैं अपने एडवर्ब पर जिनका यूज हमें समझना है। वेरी के लिए हमने क्या समझा? वेरी का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, और मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ। एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये दो सेंटेंसेस हैं, इनकी एनालिसिस हम करते हैं। देखिए बात हो रही है इंटेलिजेंट की। इंटेलिजेंट क्या है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मच का यूज किया गया, दैट इज रॉन्ग, ये गलत। आपको समझना है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वेरी का यूज करना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज करना होता है। दैट मींस आपको लिखना पड़ेगा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। फिर ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
दूसरा हम देख रहे हैं द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी मोर इंटेलिजेंट। इस क्लास के स्टूडेंट्स कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ सेंटेंस का मीनिंग है। तो आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट एडजेक्टिव जो है, अभी हमने समझा, पिछली स्लाइड में हमने समझा कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका कंपैरेटिव फॉर्मेशन होता है उनसे पहले मोर ऐड करके। तो यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट की बात हुआ। तो अगर मोर इंटेलिजेंट की बात हुआ तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया कंपैरेटिव डिग्री का। और अभी हमने समझा कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी का यूज नहीं करते हैं, मच का यूज करता है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस बनता है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मच मोर इंटेलिजेंट। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मच मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल के थ्रू समझता है। इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं टैलेंटेड की बात हो रही है, टैलेंटेड होने की बात हो रही है। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। टैलेंटेड का अगर कंपैरेटिव फॉर्मेशन करेंगे तो मोर टैलेंटेड होगा, अगर सुपरलेटिव फॉर्मेशन करेंगे तो मोस्ट टैलेंटेड होगा। मींस यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो टैलेंटेड वर्ड है ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। इससे पहले मच का यूज हुआ है तो ये रॉन्ग होगा, है ना। अभी हमने समझ लिया कि पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी का यूज करते हैं, तो मच की बजाय आप क्या कर लेंगे भाई? वेरी का यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर दूसरा सेंटेंस हम लिखें, अगर हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, सारिका इज वेरी मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ये एक सेंटेंस हो गया आपका। इसमें आप देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल एक ऐसा एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कंपैरेटिव फॉर्मेशन होता है मोर प्लस एडजेक्टिव से। यानी कि ये मोर प्लस ब्यूटीफुल मिलकर कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन करता है। और अभी आपने समझा कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले वेरी का नहीं मच का यूज करते हैं, तो यहाँ पर मच का यूज करना करेक्ट होगा। ठीक है, होप कि ये कॉन्सेप्ट, ये पहला रूल आपको वेरी और मच से रिलेटेड, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम दूसरे रूल की बात कर लें, अगर सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है इनसे रिलेटेड, सेकेंड कॉन्सेप्ट है वेरी और मच से रिलेटेड। हम वेरी का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले। प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले हम वेरी का यूज करते हैं, एंड मच का यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ। मच का यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं उसको, उसके बाद फिर हम आगे इसका यूज समझेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में समझो। जो वर्ब होती है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, इसका फंक्शन जब एडजेक्टिव होगा तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसमें जब हम आईएनजी इंक्लूड करेंगे और उस वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका फंक्शन जब एक एडजेक्टिव का हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसे आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये दोनों का एक फंक्शन किसका होगा? एक एडजेक्टिव का होगा। ठीक है, होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो पास्ट पार्टिसिपल, और मेन वर्ब का एनजी फॉर्म होगा तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जो मेन वर्ब का एनजी फॉर्म होगा उसके लिए आपको वेरी का यूज करना है, एंड जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसके लिए मच का यूज करना है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो बहुत ही इजी, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में लिख रहा हूँ जिससे आप इसको इजीली समझ सकें। ठीक है, फिर इनसे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर काम करेंगे। जब हम प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसमें मैं वो सारे सेंटेंसेस पर काम करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, ये सेंटेंसेस भी आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं, लेकिन जो इजीएस्ट सेंटेंसेस है उनको लेकर मैं आया हूँ ताकि आपका फोकस कॉन्सेप्ट पर जाए, सेंटेंस में आप न उलझ जाए। ठीक है, तो बहुत ही इजी सेंटेंसेस के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूँ, माई ग्रैंड मदर used to tell
My grandmother used to tell much interesting stories. My grandmother used to tell much interesting stories when I was a child. When I was a child. My mother used to tell. मेरी ग्रैंडमदर टेल करते थे, मतलब कहानी सुनाया करते थे, मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। तो आपको समझना है कि माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल व्हाट, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल व्हाट, तो व्हाट के आंसर में मिला स्टोरीज। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल स्टोरीज। और आपको पता है कि जब व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो व्हाट के आंसर में हमेशा क्या मिलता है, नाउन मिलता है। तो स्टोरीज हो गया नाउन, क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज की बजाय अगर आप अभी सिर्फ इतना कहो माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल स्टोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मीनिंग कंप्लीट है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कैसी स्टोरी सुनाती थी, ठीक है, कैसी स्टोरी सुनाती थी। तो बोला गया भाई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती थी। जो ये जो इंटरेस्टिंग वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब करता है, स्टोरीज को डिस्क्राइब करता है, जिसको हमने प्रूव कर लिया कि एक नाउन है। अगर स्टोरीज एक नाउन है तो स्टोरीज को डिस्क्राइब करने वाला यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा। तो जाहिर है कि जो मेन वर्ब का एनजी फॉर्म है उसका फंक्शन यहाँ पर एडजेक्टिव है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अभी हमने समझ लिया प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए मच का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हमको वेरी का यूज करना होगा। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, वेरी का यूज करना होगा। तो मच इंटरेस्टिंग की बजाय वेरी इंटरेस्टिंग करेंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं मच से रिलेटेड। आई was very interested in the stories of my grandmother। अगर ये बहुत ही छोटा सा बहुत ही इजी सा सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं तो आप देख रहे हैं आई वॉज इंटरेस्टेड, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। और हमने समझा कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले वेरी की बजाय हमको क्या करना पड़ेगा, मच का यूज करना होगा। वेरी की बजाय क्या यूज करना होगा, मच का यूज करना होगा। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, अभी ऐसे बहुत से पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनसे पहले हमको वेरी की बजाय मच का यूज मच की बजाय वेरी का यूज करना होता है। अभी आपने समझा कि वेरी का यूज पास्ट पार्टिसिपल से पहले नहीं करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनसे पहले वेरी का यूज किया जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वेरी और मच का यूज आपने बढ़िया से समझ लिया होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।